परखा बहुत गया होगा आपको, लेकिन समझा नहीं गया होगा। याद रखिएगा कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष राशिफल में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध को सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रहों में से एक माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुध एक लाभकारी ग्रह है जो इंसान को व्यवस्थित और तार्किक सोच देता है, अच्छा कम्युनिकेशन देता है, यानी कि संचार कौशल बेहतर करता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण देता है। और इस महीने ग्रहों के युवराज कहे जाने वाले बुध कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध मिथुन और कन्या राशि पर शासन करते हैं और इस ग्रह की सूर्य के साथ में अच्छी मित्रता है, तो सूर्य भी इस समय में कुंभ राशि में ही है और चंद्रमा के साथ में बुध की शत्रुता है। यह आपको समझ और बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं, जो जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण कहा जा सकता है। अब बात यह होती है कि बुध परिवर्तन कम करेंगे, तो ये जो गोचर है ये 20 फरवरी 2024 की सुबह 6:07 पर होगा और इस दौरान बुध मकर राशि से कुंभ राशि में प्रस्थान करेंगे और इस गोचर का भरपूर लाभ उठाने के लिए आपको हर राशि के साथ में ही उसका उपाय बतला रहा हूं कि आप क्या उपाय करें। अगर पॉजिटिव है तो उसको शानदार कैसे बनाया जाए और खराब है तो उसको ऐसा क्या किया जाए उपाय करके जिससे कि आपके लिए वो फेवरेबल बन जाए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ये राशिफल इस बार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आया हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिना देरी किए मेष राशि से। बुध का कुंभ राशि में गोचर जो है वो मेष राशि के लिए 11th हाउस में होगा, 11वां भाव कहा जा सकता है और 11वां भाव जो है वो लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। मेष राशि के बहुत से लोग हैं जो इस गोचर अवधि में कोई सकारात्मक खबर जरूर प्राप्त करेंगे और ये खबर जो है, ये न्यूज जो है किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत शानदार लाभ भी दिला सकती है, या ये भी कहा जा सकता है कि पैतृक संपत्ति से जुड़े जो विवाद हैं वो इस समय में सुलझने से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है और इस संपत्ति में एक अच्छा और बड़ा शेयर आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह आपके लिए एक बहुत शानदार समय के लिए न्योता है। अलग अलग सोर्सेस से एक के बाद में एक बेहतरीन खबर लगातार आपको मिलती रहेगी और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आप कर पाएंगे। अब इस बेहतर चीज को शानदार बनाने के लिए बुधवार के दिन 108 बार बुध बीज मंत्र का आपको जाप करना होगा। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए बुध जो है वो 10वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 10वां भाव कर्म भाव के रूप से जाना जाता है और यह भाव आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा है। प्रोफेशनल लाइफ अगर आप सोचें कि क्या है, तो चाहे आपका जॉब हो या बिजनेस हो, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करता है और बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट भी करने वाला है। और इस दौरान अपने सभी पेंडिंग काम जो हैं आपको वो निपटाने का प्रयास करना होगा। किसी भी काम को टालने की कोशिश इस समय में मत कीजिएगा और जिम्मेदारी को हाथ में लेने से पीछे भी मत हटिएगा। वृषभ राशि वालों को यह सलाह दे रहा हूं, अगर आप माने तो बहुत अच्छी बात है कि अपनी इच्छा शक्ति और क्षमताएं जो है अपने काम में लगाएं। आसपास में पॉलिटिक्स कौन क्या खेल रहा है, कहां पे कोई क्या चीज कर रहा है, इन चीजों पे फोकस इस समय करने से बचिएगा। इस समय में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, सैलरी हाइक भी मिल सकती है, यह भी कहा जा सकता है कि इंक्रीमेंट जो है वो आपको मिल जाए। बुद्धि और पेशेंस, इसका आपको कहीं ना कहीं सही बैलेंस बिठाने की जरूरत पड़ेगी। उपाय के तौर पे किन्नरों को हरी चूड़ियों का आप दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की कुंडली में 9th हाउस में 9वें भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करेंगे। 9th हाउस जो है वो धार्मिक विश्वास हो, कर्म हो, मूल्य हो, आध्यात्मिक विकास से जुड़ा होता है और इसलिए धर्म भाव भी कहा जाता है। अब इस गोचर में मिथुन राशि के ज्यादातर लोग पूजा पाठ में अपना समय बिताने वाले हैं। अचानक बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता आप में उजागर होगी, या यह कहा जाए कि जो आपका विश्वास है वो इस समय में स्ट्रांग होगा। ध्यान और योग जैसी दैनिक जो प्रैक्टिसेस हैं, यह कहा जा सकता है कि जो एक होलिस्टिक अप्रोच है अपनी लाइफ को लेकर के वो आप अपनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। और इसके साथ ही दान पुण्य का काम हो, सेवा हो, इसके अलग अलग सोर्सेज जो है वहां पे आप इस समय में इन्वॉल्व होते नजर आने वाले हैं। बहुत दयालु भी हो जाएंगे और दिल जो है वो इस समय में करुणा भाव से भर सकता है।
बांटने में विश्वास ज्यादा करने वाले हैं। अब उपाय के तौर पे क्या करेंगे? बुधवार के दिन गाय को हरी सब्जी हो वो खिला सकते हैं, पालक हो वो खिला सकते हैं, या चारा जो होता है हरे रंग का फ्रेश वो आप खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो बुध कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में आने वाले हैं, यहां पे प्रवेश करेंगे और 8वां भाव लंबी आयु, रहस्य, जुनून और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा है। यह राशि परिवर्तन आपके लिए इंटरेस्ट हो, हैप्पीनेस हो, इसको प्रभावित करने वाला रह सकता है। और कर्क राशि वालों को यहां पे सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे अपने लिए गोल्स सेट कीजिए, ऐसे लक्ष्य बनाइए, ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखिए जो कि रियलिटी से मैच करती हो। बहुत ज्यादा बड़ी सोच जो है इस समय में मायूस कर सकती है। अपने दिल और पैशन को फॉलो अवश्य कीजिएगा, पर एक होलिस्टिक और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ में। ऐसा करने से आपको खुशी का अनुभव भी होगा और मन भी शांत रहेगा। उपाय के तौर पे आपको बुधवार के दिन हरे कपड़ों का दान करना चाहिए। सिले हुए ना हो तो कोई बात नहीं, आपके पास में जो पंडित पुजारी होते हैं उनको बिना सिला हुआ ही कपड़ा जो होता है वो आप दान कर सकते हैं। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो बुध सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 7th हाउस में यानी कि 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और 7वां भाव पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। पर्सनल क्या हो गया? मैरिड लाइफ, प्रोफेशनल पार्टनरशिप बिजनेस। अब यहां पे बिजनेस पार्टनरशिप जहां पे शामिल हो जाती है तो वहां पे आप देखेंगे कि इस समय के अंदर पार्टनर्स के साथ में किसी मुद्दे पर संघर्ष या फिर बहस होने की संभावनाएं जताई जाएंगी और इस दौरान ऐसी अनेकों चीजें होंगी, ऐसी अनेकों घटनाएं देखने को मिलेगी या अपने आप ही डेवलप होती नजर आएगी जहां पे आप दोनों के बीच में मतभेद जो है, विवाद जो है वो बढ़ते नजर आए। चाहे पर्सनल लाइफ की भी बात की जाए तो वहां पे भी यही देखेंगे कि डोमिनेंस हो, एग्रेशन हो वो आप में ज्यादा है और पार्टनर भी इस समय में कहीं ना कहीं वापस आपको टोकने का काम या फिर अपना स्ट्रांग स्टैंड लेकर के आपको इस समय में पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं और इसलिए सिंह राशि वालों के लिए ऐसी स्थितियों से बचना ज्यादा बेहतर होगा। कोशिश यही कीजिएगा कि एग्रेशन कम रखें और ओपन कम्युनिकेशन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे आप इस समय में बुध यंत्र अपने घर में स्थापित कीजिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की और कन्या राशि के लिए बुध इस समय में 6th भाव में यानी कि 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। 6ठा भाव कहा जाता है हमारे स्वास्थ्य का, कल्याण का, दैनिक दिनचर्या से जुड़ा होता है और कर्ज के साथ साथ बाधाएं और चुनौतियां जो हैं वो इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आ रही हैं या आप फेस कर रहे हैं तो उनसे लड़ने की जरूरत ज्यादा है। अपना स्टैंड स्ट्रांग रखिएगा। ऐसे समय में कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है उसको लॉजिकली आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पर वर्तमान समय को देखते हुए इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लोन लेने से बचिएगा। पुराने सभी लोन जो है उसको चुकाने का प्रयास इस समय में आपको अवश्य ही करना चाहिए है। उपाय के तौर पे गणेश संकट नाशन स्तोत्र का आपको पाठ अवश्य करना चाहिए, हर रोज करें तो ज्यादा बेहतर है। अब बात करें तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए बुध 5th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। गर्भ अवस्था, प्रतिभा, स्वाद, संपत्ति, प्रेम जीवन और प्रेम संबंध से 5th हाउस जुड़ा हुआ है। अब इस समय में तुला राशि के लोगों को सिंगल हैं तो पार्टनरशिप तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं या प्यार का इंतजार कर रहे हैं, जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, तो यहां पर यह सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। शादी की बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं वो अपने कमिटमेंट को ऑफिशियल इस समय में कर सकते हैं और इस दौरान जो लोग परिवार शुरू करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिवार की प्लानिंग जो है वो इस समय में काफी ज्यादा सक्सेसफुल सिद्ध हो सकती हैं। यह आपको बहुत ज्यादा फेवरेबल रिस्पॉन्स इस समय में देखने को मिल सकता है। उपाय की अगर बात की जाए तो बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अवश्य ही अर्पित कीजिएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे बुध। 4था भाव घर और परिवार से जुड़ा है। अब वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक माहौल को बहुत ज्यादा इस समय में सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी या ये कहा जाए सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना करके रखने की कोशिश होगी। इस गोचर के दौरान आप देखेंगे कि प्रमुख ध्यान घर और परिवार के मामलों पर होगा। पारिवारिक मुद्दे जो हैं आपको व्यस्त रखेंगे और अपने परिवार पर ज्यादा से ज्यादा आप अटेंशन देते नजर आएंगे। मोटिवेटेड भी फील करेंगे कि उनकी जो भी जरूरतें हैं या जो भी परेशानियां हैं उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करना है। यहां पर
फैमिली रिलेटेड जो भी आप डिसीजंस लेंगे बहुत सोच समझ करके लेंगे, उससे आपको फायदा भी जरूर देखने को मिलेगा पारिवारिक तौर पर। बुधवार को इस समय उपाय के तौर पे बुधवार को आप ये कोशिश करें मंदिर जाएं और मूंग दाल का आप दान करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए कुंडली में तीसरे भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करेंगे। अब तीसरा भाव भाई बहन हो, रुचि हो, क्रिएटिविटी हो, कम्युनिकेशन हो, यात्राएं हो, इनसे जुड़ा है। इस दौरान धनु राशि वाले लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ में किसी यात्रा का प्लान बनाने वाले हैं। कुछ लोग एडवेंचरस सोलो ट्रिप्स इस समय में प्लान करेंगे और उस पर ट्रिप भी आगे बढ़ाएंगे। सोलो ट्रिप बहुत फायदेमंद भी होगी और वहीं पे बहुत बड़ा आंतरिक बदलाव जो है, जैसे हम कहते हैं कि इंटरनली आप बहुत ज्यादा बदलने वाले, मानसिकता आपकी बहुत ज्यादा बदलने वाली है, वो इस ट्रिप से जरूर देखने को मिल सकता है। इस ट्रिप के कारण इमोशनली भी आप बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे और कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं कि अपने अंदर खुशी का भाव क्या है, खुशी जो आप ढूंढ रहे हैं वो किस तरीके से आपको मिल सकती है, उसका इस समय में आपको पता लग सकता है। उपाय के तौर पे किन्नरों को कॉस्मेटिक्स की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए सेकेंड हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे बुध। दूसरा भाव धन भाव भी कहलाता है। अब यह भाव जो है धन और भौतिक संपत्ति से जुड़ा है। इस समय काल में यानी कि 20 फरवरी से लेकर के आप में से कुछ लोग अपनी संपत्ति को बेचने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए फेवरेबल है। मकर राशि वाले संपत्ति बढ़ाने के लिए कुछ अन्य तरीकों को खोज कर सकते हैं जो अधिक सुरक्षित भी हो और लंबे समय तक बेनिफिशियल भी हो। नए तरीके यहां पे इसका यह है जो ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ दे सके। उपाय के तौर पे अपने घर में बुध यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अब बुध के कुंभ राशि में प्रवेश करना यानी कि आपके लिए राशि भाव में ही प्रवेश करेंगे। लग्न भाव भी कहा जाता है। ये लग्न भाव जो है स्वभाव हो, ताकत हो, भौतिक शरीर हो, इनसे जुड़ा है। गोचर अवधि में कुंभ राशि वालों का पूरा ध्यान इस बात पर होगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है। इसमें ड्रेसिंग सेंस हो, फैशन हो, एसेसरीज हो, ये सभी चीजें शामिल हो सकती हैं। सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने आप के प्रति आप जागरूक रहेंगे। अपने लुक्स में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयास भी करेंगे और ये प्रयास परिणाम भी आपको जरूर फेवरेबल देखने को मिलेंगे। ऐसे समय में ये भी कह सकते हैं कि पर्सनालिटी पहले की तुलना से ज्यादा बेहतर हो रही है, ज्यादा प्रेजेंटेबल बन रहे हैं। अपने आप को बिजनेस साइड में भी अगर आप देखें या जॉब करते हैं वहां पे भी देखें तो आपके लुक्स के कारण, आपके बिहेवियर के कारण, आपके स्वभाव के कारण आपको इस समय में फायदा जरूर मिल सकता है। उपाय के तौर पे बुधवार के दिन आप व्रत रखें और हो सके तो सौंफ का दान अवश्य करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। बुध के कुंभ राशि में गोचर के दौरान बुध मीन राशि में आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव अवचेतन मन, रहस्य और सपनों से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि जो सपने हम देखते हैं उनका महत्वपूर्ण अर्थ हमारी जिंदगी से जरूर जुड़ा हुआ होता है। जो भी अनकॉन्शियस माइंड सोचता है वो कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं प्लान करता है और यही कारण है इस गोचर अवधि में मीन राशि वालों के लिए अपने सपनों के बारे में जानना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। इस दौरान अपने सपनों का विश्लेषण करके आप ब्रह्मांड के संदेश को यानी कि जो आपको यूनिवर्स साइंस दे रहा है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ना कैसे है या फिर कहां पे मैं फंसा हुआ हूं, उससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूं। उपाय के तौर पे ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि हरे रंग का इस्तेमाल आप अपने जीवन में इस समय अवधि में कर सकें। यानी कि आने वाले 17 दिनों तक जितना हो सकता है हरे रंग का इस्तेमाल करें, चाहे पॉकेट स्क्वायर में हो, शर्ट में हो, महिलाएं हैं तो साड़ी के अंदर हो, सलवार सूट में हो, दुपट्टे में हो, किसी भी तरीके से हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा। बुध का आप सभी की राशि पर क्या असर पड़ने वाला था, क्या प्रभाव था और उसी के साथ में क्या उपाय आप कर सकते थे, यही इस समय मैंने आपके साथ में जानकारी बांटी है। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जो आपके अंदर कुछ सवाल थे उन सवालों का उत्तर आपको इस एपिसोड से मिला होगा। आप सभी से छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि अगर ये एपिसोड पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको साइड में बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब बटन भी अवश्य दबाइएगा। हमेशा की तरह कोशिश यही करता हूं कि सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में ला सकूं। यहां पर गलत फहमियां बढ़ाने से ज्यादा सच्चाई का सामना करना
बेहतर होता है। मैं मीठी मीठी बातें करके आप सभी को फंसाने की कोशिश नहीं कर सकता। जो सच है और जो होने वाला है उसी का आपको यहां पे बतला देना, या ये कहना कि फ्यूचर फोरकास्ट करना, वही काम है। इस चैनल पे भी आप देखेंगे तो यही आप देखेंगे हर समय पर कि सच जो है वो आपके सामने रखा जाता है। चिकनी चुपड़ी बातें हो, मीठी मीठी बातें हो कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, ये बातें नहीं की जाती। जो सच्चाई है कि आने वाले समय में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कैसे अपने आप का बचाव कर सकते हैं, वही हमेशा इंफॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर की जाती है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और करता ही रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में हमेशा बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।